क्या मजबूरी है आपकी? इतना अच्छा रोड बना है मित्तल का, बाईपास का रोड इतना अच्छा बना हुआ है, लेकिन रात में 9 बजे के बाद वहां गाड़ियां जमा हो जाती है। यहां पूरा 24 घंटा गाड़ियां खड़ी रहती है। ट्रैफिक के लिए हमने आपको खत कई बार दिया है कि आपको हमने बताया है ढालोकर नाका, आपको हमने बताया मुमरा रेलवे स्टेशन, आपको हमने बताया अमृतनगर सिग्नल, आपको हमने बताया है शिमला पार्क का नाका, आपको बताया वाई जंक्शन। वहां पे आपके स्टाफ तैनात क्यों नहीं मिलते हैं? सर, मैं इसका जवाब आपसे चाहता हूं मीडिया के सामने। अभी आपने जो दिया है, हम लोग सीनियर है, हमारे सीनियर बंदोबस्त आप बैठेंगे तो हम समझते हैं अभी सीनियर है। तो आपने जो सुझाव दिया है इसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। थैंक यू सर। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इसको आप सुधार कीजिए। सुझाव आया है, हम यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। हम तो कॉर्पोरेट, हम आपके ही सेवक हैं और पब्लिक में भी हमें थोड़ा साथ देना जरूरी है। सही बात, राइट। और इसीलिए सर पब्लिक साथ देगी आपका। तो आपका जो सुझाव है और हमारे से जितना बेहतरीन अच्छा हो सके उतना हम करने की कोशिश करें। लेकिन आप लोगों के साथ चाहिए। थैंक यू सर। सर पब्लिक और हम तो आपके साथ हैं। और आप दो शब्द बोल दीजिए। जावेद भाई, मैं भी आपको खाली माइक करो। आप लोगों का अगर साथ रहेगा, पब्लिक का साथ रहेगा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो सुधार हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम तो है ही आपके लिए। और सब जो पदाधिकारी उपस्थित है, उन्होंने जो मुद्दे उपस्थित किए, तो उसके ऊपर प्रशासन की तरफ से हम लोग जो सुविधा है पूरा सुविधा देने की कोशिश करेंगे। जो हॉकर्स की बात है, अतिक्रमण की बात है, उसके लिए हर साल की तरह इस बार भी हम लोगों ने स्पेशल टीम्स बनाई हुई है हॉकर्स हटाने के लिए। ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस के माध्यम से सहकार्य से हम लोग वो कर लेंगे ताकि नागरिकों को परेशानी ना हो। और जो शिमला पार्क का सर्विस रोड है वो हम लोग उसके ऊपर जो अतिक्रमण हुए वो आज से ही हटाने की कार्रवाई शुरू कर। और एक मुद्दा शमीम खान साहब ने जो उपस्थित किया है, जो प्रॉपर्टी टैक्स से वसूली का जो कार्रवाई हमारा चालू है अभी, तो रमजान महीने में वो पानी कटिंग या बाकी का जो कार्रवाई है वसूली का वो नहीं करेंगे। अब गए साल भी हम लोगों ने जो गुलाब मार्केट है उसके आगे जो वर्कर्स हुए थे उनके लिए जो बैरिकेडिंग किया था उसके लिए हम लोगों ने फाइल बनाया हुआ है। उसके अभी आगे भी इस साल भी हम लोग बैरिकेडिंग करेंगे। जो किला पट्टा मारा हुआ है उसके ऊपर बैरिकेडिंग करके आगे कोई वर्कर्स ना बैठे इसका इंतजाम कर लेंगे। और ये जो है उसके लिए आपका सबका सहकार्य चाहिए, यही मैं आशा करता हूँ। आपको सबको धन्यवाद। आज यहाँ पर आपने जो है रमज़ान के निमित्त एक मीटिंग रखी थी, अधिकारियों से आपकी मुलाकात की, क्या कुछ आपकी मांगे थी और क्या आज हम लोग मुमरा प्रभाग समिति के दफ्तर पर मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे भाई एक्स अपोजिशन लीडर शानू अशरफ पठान साहब और हमारे पार्टी के तमाम सम्मानित एक्स नगर सेवक, पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट मन्नान शेख साहब, उनकी पूरी टीम, हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रभाग समिति के यहाँ के एएमसी असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर मिस्टर बालू पीजर साहब और वाटर डिपार्टमेंट के सोलंकी साहब और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पाटिल साहब और मुमरा पुलिस स्टेशन से अवार्ड साहब, ये तमाम ऑफिसर्स के साथ में आज हमारी मीटिंग पत्रकार भाइयों के साथ में हुई। हमने उनको टाइमिंग मांगा था कि आप हम लोगों को एक मीटिंग का टाइमिंग दे जिसमें हमारे साथ हमारी अलायंस पार्टी समाजवादी पार्टी भी रहेगी
और मन्नान शेख साहब मौजूद हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। तो यहाँ पे हम लोग आए, हमारी पूरी समस्याओं को वार्ड वाइज हमारे तमाम सम्मानित माजी नगर सेवक पार्टी के लोगों ने रखी। मन्नान भाई ने खुद रखी, समाजवादी पार्टी की महिला मैडम ने रखा, हमारी नूर मैडम ने, तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा। इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट ये था कि गुज़िश्ता वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम लोग यानी 1 वीक के अंदर रमज़ान का पाक महीना हमारे बीच में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसमें हमारे शहर की जो समस्याएं होती है, सबसे पहली समस्या ये होती है ट्रैफिक जाम को लेकर के। हमने उनसे मांग किया कि मुमरा धाबोलकर नाका, मित्तल रोड, अमृत नगर सिग्नल, किस्मत कॉलोनी, चांद नगर, उसके आगे कब्रिस्तान और आगे जाकर के वाई जंक्शन और ये जो अपना ये शिमला पार्क नाका, यहाँ पे कांस्टेबल तैनात किया जाए। जो ट्रैफिक के आए थे, सर ने बोला 100% वहाँ की हमारी प्लानिंग हो चुकी है, हम लोग वहाँ पे तैनात कर रहे हैं। उसके अलावा हमने उनसे कहा कि हम लोग 100 वॉलंटियर्स दे रहे हैं, लिस्ट रेडी है हमारे पास, जहाँ जिसको लगाना है शाम 5 बजे के बाद से लेकर के रात जब तक लगाना हो आप लगा दो। हम लोगों ने उनको ये भी कह दिया है। उसके बाद पानी की समस्याओं को लेकर के बात किया सोलंकी साहब से कि पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा शहर में हो रही है, कमर जहाँ मैडम, तो उसको लेकर के भी हमने कहा उनसे कि ये समस्या नहीं होना चाहिए। इसलिए कि खांसी आ रही है क्योंकि क्या हो रहा है, कचरा बहुत फैला हुआ है शहर में, तो पानी की समस्याएं भी ना हो, वरना नमाज के लिए वज़ू के लिए दिक्कत होगी जावेद भाई। और जबर सैयद साहब, लोगों को तकलीफ होगी कि नमाज के लिए वज़ू के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी। तो उसके लिए भी सोलंकी साहब ने कहा कि हम ये समस्याएं नहीं होने देंगे। 1 महीना तक जो टैक्स वाले आ जाके वसूली करते हैं, पानी काटते हैं, टैक्स वसूली होना चाहिए, मैं उसके खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन ये रमज़ान महीने के अंदर, पाक महीने में तकलीफ लोगों को ना हो, इसके लिए कोई भी पानी का कनेक्शन काटा नहीं जाएगा, कोई भी टैक्स के लिए वसूली नहीं की जाएगी 1 महीना के लिए। उन्होंने कहा एमसी साहब ने कि हम उसका वक्त देंगे, 1 महीना बाद हम वसूली करेंगे। उसके अलावा क्रिस्टल कंपनी जो कि एकदम फेलियर कंपनी है, फालतू कंपनी है, ये शहर में कहाँ से आ गई है। मैं मांग करता हूँ आयुक्त महोदय साहब से कि आयुक्त साहब इनको तो भेज ही दीजिए, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है साहब। आज शहर में बीमारी फैल रही है, लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, मुझे भी सर्दी खांसी हुई है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम है शहर में, इसको तो भेज देना चाहिए यहाँ से। लेकिन उन्होंने कहा है कि मोती लाले जी ने कहा है कि हम पूरा केयर करेंगे, हम समस्या नहीं होने देंगे। जो लॉ एंड ऑर्डर के आए थे अवार्ड साहब, उनसे बात हुई है कि आप रमज़ान भर कम से कम हमारे जो दुकानदार हैं, जो हॉकर्स हैं, इनको धंधा लगाने दो। यहाँ पे लोग बाहर से शॉपिंग करने आते हैं, लोग बाहर से खरीदी करने आते हैं, लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े, तो आप उनको, हमारे मुमरा शहर का एक नाम होता है कि हम शॉपिंग करने मुमरा में जाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मुमरा का जो डेवलपमेंट, मुमरा का विकास, मुमरा का नाम जो रोशन हुआ है, मैं उसका श्रेय मेरे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को देता हूँ कि आज, और हमारे जो नगर सेवक हैं, सम्मानित माजी नगर सेवक हैं, उनको देता हूँ, और अपनी पूरी संगठन को देता हूँ। और हमारे साथ के जो यहाँ पे मन्नान शेख साहब मौजूद हैं, मैंने देखा है कि जब भी कोई शहर को लेकर के आवाज़ उठाना होता है, बुलंद करना होता है, तो अबू आसिम आजमी साहब के नेतृत्व में मन्नान शेख साहब, मैडम, पूरी टीम उनकी साना बसाना हाजिर रहती है। अगर वो हमको बुलाएंगे तो हम वहाँ जाएंगे, और अगर हम उनको बुलाएंगे तो हमारे साथ वो भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हम अलायंस पार्टी में हैं। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मन्नान शेख साहब का कि जब भी मैंने देखा है आप पूरी पार्टी के साथ एक्टिव रहते हैं, और जहाँ पे शमीम खान भी आवाज़ देता है, आप ये नहीं देखते हैं वो किस पार्टी का अध्यक्ष है, आप ये देखते हैं कि समाज की भलाई का काम है, विकास का काम है, शहर को डेवलपमेंट को लेके काम है। आमदार साहब के इलेक्शन में आपने पूरी ताकत से काम किया, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। हालांकि वक्त नहीं है बोलने का, लेकिन मीडिया है तो बोल भी देता हूँ, तो उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने गोंडी में अबू आसिम साहब का साथ दिया, तो हमारा एक भाई भाई का रिश्ता है, हमारी बहन खड़ी है, बहन भाई का रिश्ता है। इस तरीके से हम शहरवासियों से कहना चाहते हैं कि जितनी बातें मैंने कही है,
हमारे शहर में रमजान भर कोई भी तकलीफ का मामला नहीं होगा। इसके बाद हम जा रहे हैं टोरेंट ऑफिस, जाके टोरेंट ऑफिस भी कहने वाले हैं कि वहां पे कोई भी मीटर का चोरी का केस, फला केस जो आप लेकर के आते हो ना कलवा से और वहां अहमदाबाद से, ये जरा बंद कर दो। रमजान भर ये सब भी चलेगा नहीं। अभी हमारा अगला डेलीगेशन टोरेंट ऑफिस जा रहा है। पूछिए क्या पूछना आपको। उपायुक्त से बात करते हैं T+2 का अवकाश जो जल्दी मिलेगा। जितेंद्र अवार्ड साहब और आयुष साहब की सपोर्ट से हमारे शहर में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मिलेगा। और पार्किंग को लेकर कैसा? पार्किंग को लेकर के हम लोग यूसुफ भाई प्लॉट देने वाले हैं। पार्किंग को लेकर के जो यहाँ के चौधरी साहब हैं वो हमसे मिले, उनको हम जगह दिखा देते हैं। जो बाहर से लोग आते हैं शहर में गाड़ियाँ पार्किंग करके आके शॉपिंग करते हैं, उनके लिए पार्किंग की जगह हम लोग टेम्परेरी दे देंगे। ऐसा हमने और शानू भाई ने और सैयद अशरफ भाई साहब ने डिस्कस किया है।